एवरीवन, बात कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चनों की, जिसके हमने ABCD एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करने वाले हैं ई एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज ई, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है एंड सो ऑन। तो यूनियन का मतलब होता है जो साथ साथ हो, पूरा एक साथ लिखना, उसको यूनियन बोलते हैं। इंटरसेक्शन जो दो अलग अलग सेट है उनमें कॉमन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखें सेट थ्योरी का, कि ए और बी एक दो सेट दे रखे, तो इनका यूनियन निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देखें तो ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को साथ साथ लिखना। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, डी तो है ही नहीं हमारे पास बी था, सी था और सी भी कहाँ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन लिखना, ए और बी को। तो क्या क्या आएगा बताइए, ए बी, इसके बाद ई आई ओ यू, जो चीज़ उसके अंदर थी उनको हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ लिख देंगे। अब यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यदि हम लोग इनके ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, तो इन दोनों में खाली कॉमन कौन है, ए कॉमन है। सेकंड क्वेश्चन देखो 1 3 5 7, तो इनका यूनियन लिख दो। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 जो कॉमन है वो एक बार लिखाएंगे। अब यदि हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 1 और 3। ये पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं। थर्ड देखो, ए नेचुरल नंबर है, तो ए नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, और बी क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी लिख दो। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि इनके इंटरसेक्शन की बात करें तो जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, 4 5 6। ओके, थर्ड वाला जो है उसमें दे रखा है, थर्ड के बाद फोर्थ, ए के एलिमेंट यूनियन बी के एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्योंकि फाई तो सभी जगह रहता है, लेकिन इंटरसेक्शन में खाली कौन आएगा, फाई आएगा। फिफ्थ वाला ओड इंटीजर है, क्या दे रखे हैं, ओड इंटीजर, और ये क्या दे रखे, इवन इंटीजर। अब ओड इंटीजर और इवन इंटीजर दोनों चीज़ अलग अलग हो गई। ओड इंटीजर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 एंड 8 और इवन की बात करेंगे तो 2 4 6 8 8। इन दोनों में यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी क्या होगा, साथ पे लिख दो, 1 2 3 4 5 8। अब यदि हम बात करें इनका इंटरसेक्शन तो इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, 5। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दे रखा है उसके अंदर ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, डी दे रखा, सब दे रखे। आपको निकालना है पहला केस, क्या निकालना है, बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट को साथ साथ लिख दो। तो बी के अंदर कौन है, 3 4 5 6, और बचे हुए कौन, 7 और 8। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, बी और डी में कॉमन कौन है, मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, क्या लिख देंगे, 5। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले के अंदर दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4, और बी यूनियन सी हमने पहले निकाल चुके हैं, क्या था, 3 4 5 6 7 8, साथ साथ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड वाला देख के बाद फोर्थ वाला देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सेम क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4,
इंटरसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्या हो जाएगा कॉमन दोनों में? दोनों में कॉमन खाली 3 और 4 होगा। फिफ्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी, पहले निकाल लो ए और बी के बीच में कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन कौन हो गया? 3 और 4। अब किसको निकालना? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के बीच में कॉमन, बी और सी में कॉमन कौन है? 5 और 6। क्या है? 5 और 6। अब आपसे बोला गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा, तो आपको भी नहीं दिखना चाहिए। क्या आएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए एलिमेंट है, बी दे रखा है, मुझे लगता है कि इसको कराने की जरूरत नहीं, पर चलो ठीक है करा देते हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन। तो ए और बी के अंदर यदि कॉमन देखा जाए तो क्या आएगा? जो बी के एलिमेंट है वो ए के अंदर है, तो 2, 4, 6, 8 डेढ़ आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 था वो, तो ये किसके बराबर आ गया है? बी के बराबर आ गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर तो 1, 3, 5, 7 आ जाएगा। क्या जाएगा? क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर तो सब होते ही हैं, तो ये सी के बराबर हो जाएगा। थर्ड वाला देख लो, ये इंटरसेक्शन डी, तो इसके अंदर 2, 3, 5, 7 है, तो वो 2, 3, 5, 7 क्या हो जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे। क्या जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया? डी के इक्वल हो गया। अब क्या पूछा उसने? फोर्थ वाला देख लो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा कि बी और सी में कॉमन आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है। फिफ्थ वाला देखें क्या है? बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन। बी और डी में कॉमन कौन कौन है? तो खाली 2 के अलावा कुछ भी कॉमन मुझे तो नहीं दिख रहा है। 6 वाला देख लें, सी और डी में कॉमन। सी और डी में आप कॉमन देखोगे तो कौन आएगा? देखो, एक 3 आया, 5, 7, 11, 13 डेडेस। ओके, इसके कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग नाउ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या कहलाता है? वो सेट जिसमें किसी भी तरह का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो पहला देखें, पहले में ए एलिमेंट कौन है? 1, 2, 3, 4। बी एलिमेंट कौन है? 4, 5, 6। ओके, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन आ गया? कॉमन आ गया 4। यदि 4 आ गया सो इट्स नॉट डिसजॉइंट सेट। ओके, बी की बात करें, सेकंड वाले क्वेश्चन की। ए कौन है? सेट ऑफ द इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर कौन कौन से हो गए? और ओड। इवन और ओड दोनों का यदि इंटरसेक्शन देखें तो कोई भी चीज कॉमन आ ही नहीं सकती, सो इट्स डिसजॉइंट सेट। ओके, थर्ड देखें, ए एलिमेंट क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। बी कौन है? सी, डी, ई, एफ। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो आ गया ई। ओके, ई कॉमन आ गया। ई कॉमन आ गया तो क्या डिसजॉइंट सेट है? नहीं है, सो इट्स नॉट डिसजॉइंट। अब एक और बता देते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर। अब इवन नंबर ओड नंबर ये बार बार रिपीट हो गया ना, इवन इंटीजर और नेचुरल नंबर, ये तो दोनों चीज़ एक ही बात है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और लास्ट वाला आपके लिए छोड़ा गया है, आप बोलो तो करा देते हैं। एक एलिमेंट क्या है? इवन नंबर, तो 2, 4, 6, 8। प्राइम नंबर क्या होंगे? 2, 3, 5, 7 डेडेस। इसमें कॉमन क्या हो गया?
दो कॉमन आ गया तो ये क्या लिखेंगे, इट्स नॉट डिसजॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 है, इसमें आपको बताना है, एलिमेंट दे दिया, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, ए जो है तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट लिख दो। 2 4 6 8 को छोड़ के क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 और 9। ए के एलिमेंट को छोड़कर जो बचे हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। सेकंड वाला देखें, बी का कॉम्प्लीमेंट, इनको छोड़ दो 1 3 5 7 9 को, क्या बचेगा 2 4 6 8। थर्ड वाला देखो, सी का कॉम्प्लीमेंट, सी के एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बचेगा 1 4 6 8 9। नेक्स्ट, अब क्या दे रखा है, 5। 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हो जाता है यूनियन, जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ 5 होता है, 5 का उल्टा यूनियन। इसी तरह से यूनियन का को जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है उसमें सबसे पहले पहला पार्ट हम देखें, ए यूनियन बी निकालो। ए और बी के एलिमेंट को साथ साथ लिख दो। ए यूनियन बी निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो इनको छोड़कर बचा हुआ है, कौन बचा है 1 और 9। अब यदि ए डैश निकालें, ए डैश क्या आएगा, ए के एलिमेंट को छोड़कर बचे हुए हैं कौन है, 1 3 5 7 9। अब बी के कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट को 1 4 6 8 9 जो बी को छोड़कर बचे। अब यदि इनका इंटरसेक्शन हम निकालें, इंटरसेक्शन पूछा उसने, तो इन दोनों में कॉमन कौन है 1 और 9। तो हमने क्या देख लिया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के इक्वल है और 1 9 के इक्वल है। दूसरा सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, ए और बी में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़कर 1 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा पूछा उसने ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश हमने यहाँ निकाल चुके हैं, वो क्या जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर हो गया, दैट इज कॉल्ड 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें x और y दे रखा, तो आपको निकालना है पहली कंडीशन x माइनस वाई। तो इसका ही मतलब होता है कि जो x के एलिमेंट है वो तो रहेंगे, लेकिन यदि वो एलिमेंट y के अंदर हैं तो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसके अंदर देखो कौन कौन रहेगा, a तो रहेगा लेकिन b उधर है, इसको छोड़ दो, c उधर नहीं, इसको लिख लो, d उधर है, जो उन दोनों में जो b में है वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे। दूसरा है y माइनस एक्स, तो इसका क्या मतलब होता है, पहले y के एलिमेंट a b d g, इसमें से a b c d को बाहर निकालेंगे तो अपने y के एलिमेंट तो रहेंगे पर कॉमन हट जाएंगे। कौन आएगा, f, b हट गया, d हट गया और कौन आया, g आ गया। थर्ड कंडीशन x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आप लोगों को, इन दोनों में कॉमन है b और d। तो इस तरह से इसका इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी सेम ऐसे एक कराऊंगा, एक आप करेंगे। हमारे पास है, पहले हम b माइनस सी निकाल लेते हैं। b के एलिमेंट रहेंगे, c के हट जाएंगे, तो b के कौन है, a c e g, c के कौन है, b e f g। तो बताइए क्या आ जाएगा,
दोनों के एलिमेंट कौन सा आ जाएंगे? जो ए के एलिमेंट तो है वो ए आएगा, सी आएगा, ई हट जाएगा और जी हट जाएगा। क्या आ जाएगा? ए और सी। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी की हम बात करें तो ए के एलिमेंट कौन है? ए, बी, सी, डी, ई। इसमें से इंटरसेक्शन निकालना है आपको ए और सी का, तो आपका आंसर आ जाएगा ए कॉमा सी। क्या आ गया? ए सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट मतलब हमने इसका LHS पोर्शन निकाला, ये इसका LHS था। अब आते हैं इसके RHS पोर्शन पर। RHS से पहले हमको निकालना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B। जब हमने A इंटरसेक्शन B निकाला तो A और B के बीच के कॉमन वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे? A, C और E। और इसी तरह से A इंटरसेक्शन C निकालो, A और C में कॉमन, A और C में कॉमन कौन दिखा? B और E। अब क्या पूछा उसने? A इंटरसेक्शन B में से माइनस करना है A इंटरसेक्शन C। क्या लिखेंगे? A C E माइनस B E। A के एलिमेंट तो रखेंगे, इस वाले के तो A तो रहेगा, C भी रहेगा, खाली कौन हट जाएगा? E हट जाएगा। तो हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? A यूनियन B माइनस सी किसके इक्वल हो गया? A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C के, और दोनों की वैल्यू कितनी आई? A कॉमा C आ गई। ओके, सेकंड वाला आप करके देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको है A एलिमेंट दे रखा है, A के अंदर है 1 3 5। यदि हम A डेज की बात करें मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज तो क्या हो जाएगा इसके? 2 4 6। पहला केस। A इंटरसेक्शन A डेज की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है? 0, दैट इज कॉल्ड 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड है A यूनियन A डेज, दोनों को साथ साथ लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6। ये किसके इक्वल था? U के बराबर था, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। A के एलिमेंट B के, क्या A सबसेट ऑफ B है? तो क्या लिखेंगे? यस, A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज all element of A, all elements of A is belongs to B। A के सभी एलिमेंट किसके अंदर है? A के अंदर कौन है? B। वो किसके अंदर है? AC के अंदर। तो हमने क्या लिखा कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है। यूँ भी समझ सकते हैं कि यदि हम A यूनियन B करेंगे तो कितना आएगा? A B C, और ये किसके बराबर है? B के बराबर है। तो A यूनियन B यदि B के बराबर है, इसका मतलब ये है A इज सबसेट ऑफ B। इसी तरह यहाँ देखो, इफ़ A एंड B आर टू सेट सच दैट द सबसेट ऑफ दी, दिन ये होगा। और ये तो देखो, जब किसी भी चीज़ का कोई सबसेट होगा उस कंडीशन पे क्या कंडीशन, इसमें कोई एलिमेंट अपन अपने मन से ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया A इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया 1 2, B इक्वल हमने ले लिया 1 2 3। अब यदि हम बात करें A सबसेट ऑफ B है तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? दोनों को साथ में लिखेंगे तो 1 2 3 किसके इक्वल हो जाएगा? B के। लेकिन A इंटरसेक्शन B की हम बात करेंगे तो ये आएगा आपका 1 2, तो ये क्या आएगा आपका A। तो हमेशा ध्यान रखिए, यूनियन जो होगा बड़े के बराबर जाएगा और इंटरसेक्शन जो है छोटे के बराबर जाएगा। ओके, अब आखिरी है कि क्या स्टेटमेंट सही है कि A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन है, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने मान लिया कि A के एलिमेंट है हमारे पास A B C, और B के एलिमेंट हमने ले लिए A B। और अब यदि हम बात करें कि A इंटरसेक्शन B निकालें तो क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन, A और B क्या है? दोनों में कॉमन है, किसके बराबर हो गया है? B के। यदि B इंटरसेक्शन A की हम बात करें तो भी क्या हो जाएगा? A कॉमा B आएगा, तो ये भी आ गया। तो हमने बता दिया कि A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, दोनों ही क्या हो गया? यहाँ पर B आ गया, ये इक्वल आ गया, दैट इज ट्रू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया 14 वाला जो क्वेश्चन है
वो आपको a माइनस बी निकालना है। इसका एक आध बताऊंगा, आप करिएगा। a माइनस बी मतलब a के एलिमेंट तो रहेंगे, लेकिन कौन हट जाएगा इसके अंदर से? b आपका हट जाएगा। b कौन है? माइनस करेंगे b के एलिमेंट। b के एलिमेंट 4, 8, 12, 16 और 20। तो a के एलिमेंट तो लिखेंगे। a के एलिमेंट कौन है? 3 उधर नहीं है, 6 उधर नहीं है, 12 है हटा दो, 15 हटा दो, और 18 नहीं है, और 21 नहीं है। तो ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या आया? 3, 6, 15 भी है क्या इसमें? 15 इधर नहीं है, 15 यहाँ भी आना चाहिए ना, या 15 भी आएगा। 15, 18 और 21। ठीक है, एक को देख लें। d माइनस है, d के एलिमेंट लिख लो। 5, 10, 15, 20। a के एलिमेंट हटा दो। 3, 6, 12, 15, 18, 21। तो एक तो 5 वहाँ नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है हटा दो, 20 नहीं है, 20 लिख दो। ये इसके एलिमेंट हो गए। सारे क्वेश्चन इसके इसी तरह के। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको अब बताने की ज़रूरत है, आप लोग कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट। ये भी हमने कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट। अब a जो है a का कॉम्प्लीमेंट, a को छोड़ के a के अंदर कौन है? 1, 2, 3, 4। बाकी बचे हुए लिख दो। कौन कौन आ जाएंगे बाकी बचे हुए बताओ? 1, 2, 3, 4। बचा कौन? 5, 6, 7, 8, 9। बी डैश इनको छोड़कर 1, 3, 5, 7, 9। ए इंटरसेक्शन सी निकालो पहले, दोनों में कॉमन। ए और सी में कॉमन कौन? तो मुझे लग रहा है कि 3 और 4। अब वो बोल रहा है कि इसको छोड़कर बचे हुए एलिमेंट, तो ए इंटर सी का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन आ जाएंगे? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। हमने 2 हटा दिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, है ना। अब जैसे कि ये वाला हम कर लेते ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन था? 5, 6, 7, 8, 9। और ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसी आदमी को उल्टा करके फिर उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? वो सीधा हो जाता होता है। तो सीधा क्या आ जाएगा इसका? 1, 2, 3, 4। मतलब ये हो गया ए डेज के बराबर। मीन्स दैट ए का जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए होगा। किसी व्यक्ति को उल्टा करके उल्टा कर दोगे तो वही आ जाएगा। तो मुझे लगता है बाकी क्वेश्चन आप लोग इसके करके देखेंगे। अब देखो ये वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है, अब इसमें दे ही रखा है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ। तो हमने क्या करा? ए यूनियन बी। तो यूनियन मतलब दोनों में कॉमन, और उसको छोड़कर, तो उसको छोड़कर हमने यहाँ पे एक इंटरसेक्शन का कॉमन बना दिया। अब इसका क्या मतलब है? ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका जो बीच वाला पोर्शन होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये 3, 4, 5 डायग्राम जो हैं ये भी आप एक बार देखिएगा। बेसिक वही है, जो उनमें कॉमन होता जाएगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की। यही एक्सरसाइज इसकी आखिरी थी। अब आर्बिटर पार्टी का नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।